हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट हमने क्या किया था? वाटर सर्कल। आई होप सो यू ऑल enjoying my videos and content. Last we have done water circle. Now this is our third video, third part. What if it rain heavily? We have done first part, introductory part, and also have done water circle. Now we are going to next topic. What if it rain heavily? What is mean? क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो? द टाइम, ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो बारिश की क्वांटिटी है वो हर एक जगह पे क्या होती है? जो बारिश की क्वांटिटी है वो हर एक जगह पे क्या होती है? डिफरेंट होती है। कैसे? वो टाइम पे, ड्यूरेशन, हर एक जगह पे वो क्या होती है? अलग होती है। In some part of the world, it rains throughout the year, while there are places where rain only for few days. हमारे अर्थ के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे पूरा साल क्या होता है? बारिश होती रहती है। और कुछ तो ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पे कुछ दिन ही बारिश होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी वैरायटी है अपने पास। कई जगह बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, कई जगह नहीं होता। तो आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कंडीशन आपको, आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कंडीशन है जिसको हम स्पेशल नेम देते हैं, तो इसका आपने नाम बताना है कि ये क्या है। नाउ ये आफ्टर हैवी रेनफॉल ऐसा होता है, ठीक है। और एक और चीज़ बोलते हैं, फ्लड बोलते हैं। मैं ये बता देती हूँ आपको, ये फ्लड आया हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी जब आ जाता है। इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। आपको सबको पता है कि मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। रेनिंग ब्रिंग रिलीफ स्पेशली हॉट समर डेज। जब गर्मियों के दिन होते हैं तो आप सबको पता है कि पानी जो है हमें कितना सुकून देता है। बारिश हो जाती है तो कितनी ठंडक हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्पेशली फॉर द मानसून सीजन इन स्पेशली इन समर डेज। The showing of many crops depend on the arrival of monsoon. और हमारे इंडिया में there are many more crops waiting for the rainfall, and they are showing only in the month of monsoon because they depend upon the monsoon. They need a heavy rainfall. ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिसको पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो बारिश पे ही डिपेंड होते हैं। However, excess of rainfall may lead to the problems. और यही बारिश जब ज़्यादा हो जाए तो आपको पता है ये हमारे लिए एक क्या हो जाता है? एक प्रॉब्लम बन जाती है। क्या होता है? यहाँ आप फिगर में देख रहे हो, पूरा पिंड तबाह हो जाता है। गाय भैंस होते हैं, घर होते हैं, सब तबाह हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ पेड़ पे भी हैं तो कुछ घरों पे चढ़ गए हैं, ठीक है। और गाय भैंस को तो कौन देखेगा ऐसे टाइम में। तो ऐसा तो हमारे इंडिया में नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा होता है, क्लाइमेट प्रॉब्लम काफ़ी इधर। तो ये रिप्रेजेंट करता है हैवी रेनफॉल। Rain may lead to the rise of level of water in river, lake, ponds. The water many spread over the large area causing flood. तो ये जो है पानी जो है वो क्या होता है? पॉन्ड में, इन सब में क्या हो जाता है? फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हर जगह बाढ़ सी आ जाती है। The water spread over large area causing flood. The crop field, forest, village and the cities may get submerged by the water. जब बहुत तेज़ बारिश होती तो क्या होता है? जितनी सिटीज़ होती हैं, गांव होता है, लोग वहाँ के सब बारिश में क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। बहुत तबाही होती है। इन आवर कंट्री फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल, प्रॉपर्टी एंड द ह्यूमन लाइफ। और जब ऐसा होता है तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जानवर इधर उधर हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं या फिर डूब जाते हैं। ह्यूमन प्रॉपर्टी, घर तबाह हो जाते हैं, कईयों की जान चली जाती है। ड्यूरिंग फ्लड एनिमल लिविंग इन द वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर। और जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, वो पानी के बहाव से एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। दे ऑफ्टन गेट ट्रैप लैंड एरियाज एंड डाई फ्लड वाटर रिसीड। और वो कई बार क्या हो जाते हैं? बहते हुए ज़मीन जो है वहाँ पे चले जाते हैं, और जब वहाँ से पानी कम हो जाता है तो वहीं पे तड़प तड़प के मर जाते हैं। रेन ऑल्सो अफेक्ट द ह्यूमन लिविंग इन द सॉइल।
और रेन की वजह से जो मिट्टी में बहुत से जानवर रहते हैं उनको भी क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उसमें तो पानी आ जाता होता है, तो उनको भी बाहर निकलना होता है और वो भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं फिर जब पानी कम होता है तो। What happen if does not rain for a long period? जब बहुत टाइम के लिए बारिश हो ही ना, तब क्या होगा? ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, आपने सुना होगा सूखा पड़ना। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर? सॉइल कॉन्टिन्यूज टू लॉस वाटर, एवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। अगर बहुत टाइम तक एक जगह पे बारिश नहीं होती है तो मिट्टी में जितनी भी नमी होगी वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ट्रांसपीरेशन, एवेपोरेशन के प्रोसेस से, एवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना, एंड ट्रांसपीरेशन, जो ट्रांसपीरेशन का मीनिंग होता है जो पौधे होते हैं उनके पत्तों से भी पानी निकलता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है, तो उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बाय रेन, इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, द सॉइल बिकम ड्राई। अगर बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती तो मिट्टी जो हो जाती है ड्राई हो जाती है। द लेवल ऑफ वाटर पॉन्ड एंड wells of the region goes down and sometime they may even dry up। और उस जगह के जो नदी नाले होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। द ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर, दिस मे लेड टू द ड्रॉट। और जो नीचे का पानी जो है ग्राउंड वाटर एकदम डाउन लेवल पे चला जाता है और वो जो रीज़न है वो क्या हो जाता है, ड्रॉट की कैटेगरी में आ जाता है और वहाँ पे हम कहते हैं सूखा पड़ गया। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर यू माइट हैव। और ऐसी कंडीशन में पता ही है, ना ही किसी को फसल मिलती है, ना ही जानवरों को खाने के लिए चारा मिलता है। नेक्स्ट, हार अबाउट द ड्रॉट अकरिंग सम पार्ट ऑफ आवर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि बहुत सारे हमारे इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या होती है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस बाय द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। और जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। What happened to the animal and the vegetation in this condition? Try to find out about this talking to your parents, neighbors and reading about the newspapers। तो आप ऐसी कंडीशंस के बारे में अपनी फैमिली से, न्यूज़पेपर से, कहीं से भी ऐसी कंडीशन के बारे में डिस्कस कर सकते हो। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, वाटर कंजर्व कैसे करना है, आई होप सो ये सबको पता होगा। हमें क्या करना है, वाटर लॉस जिसमें हो वो काम नहीं करने। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ द प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स। आपको पता है कि बहुत पार्ट जो होता है अर्थ का, 2/3 पार्ट है वही पूरा तो ढका हुआ है पानी से, लेकिन उसका जो है बहुत ज़्यादा पार्ट पीने लायक नहीं है, बहुत ही कम पार्ट जो है वो साफ़ सुथरा है और इस्तेमाल लायक है। द मोस्ट ऑफ वाटर इन द ओशन इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। और ओशन का जो पानी आपको पता ही है हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। वो क्या होता है, बारिश के फॉर्म में ऊपर जाता है, उसके बाद जब नीचे आता है तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ रिमेन द सेम बट द वाटर इज़ डिक्रीजिंग विद यू ओवर द यूजेस। लेकिन जो पीने वाला पानी है वो टाइम के साथ उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जाती है, वो पानी पीने लायक नहीं बचता। इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर जो है उसकी कमी हो रही है डे बाई डे। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग द वाटर इंक्रीजिंग विद द राइजिंग पॉपुलेशन। इन मैनी सिटी लॉन्ग क्विक कलेक्शन ऑफ वाटर आर कॉमन साइट। आप देख सकते हो बहुत सारी सिटी में क्या होता है, पानी की कमी होती है और लंबी लंबी लाइनें बना करके वहाँ पे लोग पानी लेने आते हैं। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द इंडस्ट्रीज एंड दिस फैक्ट्री। पता ही है ये जो पानी है इंडस्ट्री भी यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे यूज़ ना हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। To shortage of water in many parts of the world, hence it is very important water is used carefully so we take care not to waste the water। तो पता ही है इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वर्ल्ड ओवर हो रही है, तो हमें क्या करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है पानी को बचाने में, हमें वेस्ट नहीं करना है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, आई थिंक दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड। आई होप सो यू ऑल आर enjoying and अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट क्लियरली। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। एक तो ये भी तरीका है, जो रेन का पानी है उसको हमें क्योंकि पानी बचाना है
तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बारिश का पानी उसे कहीं इकट्ठा कर लें और बाद में उसका इस्तेमाल करें। वैसे भी नीचे गिर के वो पानी सारा क्या होता है, वेस्ट होता है। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से जो हम पानी जमा करते हैं और ताकि हम उसके बाद में यूज़ करें, इसको हम क्या बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। Now, what happened to the rainwater that fall in the place that are mostly covered with the concrete and buildings? अगर उन जगह पे पानी गिरे जहाँ पे कंक्रीट है, सीमेंटेड है ज़मीन, बिल्डिंग है, तो क्या होगा, इट फ्लो इनटू द ड्रेन इजंट। ये सब सारे कहाँ चले जाएंगे, गटर में चले जाएंगे। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू द रिवर लेक विच कुड बी फार अवे, और वहाँ से लेक वगैरह में चले जाते हैं। अलॉट ऑफ इफर्ट विल बी मेक रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक टू आवर होम्स एज वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। और ये जो पानी है, अगर अब हमें इस पानी को यूज़ करना तो बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़मीन पत्थर वाली नहीं होती, कंक्रीट वाली नहीं होती, तो पानी नीचे चला जाता और ग्राउंड वाटर की जो लेवल है उसको क्या कर देता, मेंटेन कर देता। नाउ हेयर टू टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्कस्ड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जो रेन का पानी है उसको बचाने की दो टेक्निक है। रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब आपने रूफ पे ही ऐसे इंतज़ाम कर देने कि पानी वो उस पर गिरे और आप पानी इकट्ठा कर लो। ये मैं आपको फिगर दिखाऊंगी इसकी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बारिश का पानी पड़ रहा है, उन्होंने इसके साथ एक पाइप जॉइंट कर दी है, वो नीचे आ रही है और ये वाला और नीचे आ रहा है, और यहाँ से वो पानी फर्दर बाद में यूज़ करते जाएंगे। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। द रूफ और स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप दिस वाटर भी कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर it. Instead of collecting rainwater in tank, the pipe can go directly into a pit in the ground. This then seep into the soil to recharge or refill the groundwater. इस तरीके से क्या किया जा सकता है, पाइप लगा करके यहाँ से जा सकता है, उसके बाद वापस वो ग्राउंड में जा सकता है, और ग्राउंड में क्या करेगा, वो जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखेगा, या फिर आप अपने फर्दर यूज़ के लिए उसका यूज़ कर सकते हो, बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से। दूसरा मेथड क्या है, अनदर ऑप्शन इज़ टू अलाउ द वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन दैट कलेक्टेड रेन वाटर। दूसरा वो तो यही है कि सीधा ही जो है पानी को ज़मीन में छोड़ दिया जाए, क्योंकि ज़मीन से वो क्या आ जाएगा, मिट्टी से रिस के वो नीचे चला जाएगा। और फिर से जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल क्या होता है बेटा, जो ग्राउंड के नीचे में पानी कलेक्ट होता है, साफ़ पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं। जो जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है, क्योंकि हम उतने ईजिली पानी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर चैप्टर, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। अभी मोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी इस चैप्टर में किसी को डाउट है, देन ही और शी कैन कमेंट मी। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू ऑल।